हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स की सीरीज़, जिसमें हमारा चल रहा है एनसीईआरटी साइंस क्लास 8। और इसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ किए हैं अपनी डेली लाइफ में, अपनी बेसिक नीड्स में। ठीक है, जो क्या होती हैं, कुछ तो हमें नेचर में मिलती है और कुछ क्या करती हैं, कुछ क्या होती हैं ह्यूमन मेड होती हैं। ठीक है, कुछ को नेचर हमें प्रोवाइड करता है, कुछ हम खुद बनाते हैं। जैसे हमें सॉइल, एयर, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? ये एयर से मिलती है ना। और कुछ चीज़ें हम खुद से बनाते हैं। ठीक, तो आप उसका लिस्ट बनाइए। ठीक है, वेरियस मटेरियल्स की जो हम क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे प्लास्टिक, है ना, डिफरेंट टाइप के मेटल्स, ये सारी चीज़ें। और क्या, हमारा फूड, बहुत सारी चीज़ें जो आपके आसपास है, और उसको क्या करिए, उसको अलग अलग करिए, डिफरेंट क्लासीफाई करिए इन नेचुरल और मैन मेड में। ठीक है, जो नेचुरल हैं, जो हमें नेचर से मिलती है, उसको इधर लिखिए। और जो चीज़ें हमें क्या होती हैं, जो मैन मेड है, या फिर जो हमारे द्वारा बनाई गई है, या फिर फैक्ट्रीज में बनती है, या फिर ह्यूमन, जहाँ जिस चीज़ को ह्यूमन बनाते हैं, उसको हम इस पार्ट में रखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, तो हम देखेंगे कि जो एयर है, वाटर है, सॉइल है और मिनरल्स है, ये सब भी क्या है, ये सब भी इन सब में इंक्लूड होती है। ठीक है, इन वस्तुओं में। ठीक, ये हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें नेचर से मिलती है। ठीक है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? इसलिए हम इन्हें बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो चीज़ें हमें नेचुरल से मिलती है, मतलब जिनका स्रोत जो है, जिनका सोर्स जो है, वो क्या है? वो नेचर है। ठीक है, बूझो पूछ रहा है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्या हम इन्हें हमेशा यूज़ कर सकते हैं, फॉर एवर? क्या ऐसा हो सकता है? आइए देखते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, क्या एयर, वाटर और क्या सॉइल, क्या ये ख़त्म हो सकते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटी? आप सोचिए इनके बारे में। क्या हवा एकदम से ख़त्म हो जाएगी? पानी ख़त्म हो जाएगा? ठीक है, हमने क्या पढ़ा क्लास 7th में कि जो वाटर है, वो क्या है? वो लिमिटेड रिसोर्स है। वो कहाँ होता है? वो अंडरग्राउंड होता है। ठीक है, जो पीने का पानी है, वो क्या है? लिमिटेड सोर्स है। ठीक है, इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाई इन 2 काइंड्स। हम इन्हें कितने? 2 काइंड्स में, 2 टाइप्स में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन से? एक है इनएग्जॉस्टेबल, जो क्या होंगे? जो ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, कैसे रिसोर्स होते हो ये ऐसे रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं हमारे आसपास। ठीक है, हमारे नेचर में। ठीक, और ये क्या होते हैं? ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, जैसे क्या है? जैसे हमारे पास है सनलाइट। ठीक है, और क्या है? और एयर है। ठीक है, और एग्जॉस्टिबल क्या है? जो ख़त्म हो सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? इसमें है हमारे पास, जो एग्जॉस्टिबल होते हैं वो क्या होते हैं? द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर आर लिमिटेड। ये लिमिटेड होते हैं। ठीक है, ये हम अभी तो यूज़ कर ले रहे हैं, लेकिन क्या होगा आगे चल के? ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, ह्यूमन की एक्टिविटी के द्वारा ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल जैसे हमारे पास मिनरल्स हो गए, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया। ठीक है, और नेचुरल गैसेस हो गए। ठीक, तो ये क्या है? ये हमारे पास लिमिटेड है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिबल बोलते हैं, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएंगे कुछ समय के बाद। ठीक है, अब एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं कि ये जो मिनरल्स हैं, या फिर ये जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये
इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है, इनके बारे में समझते हैं। ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में या क्लास में कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करिए कि अ, कुछ कंटेनर्स लीजिए, ठीक है, और उनमें क्या भरिए, पॉपकॉर्न भरिए, पीनट्स भरिए, रोस्टेड ग्राम चने भरिए, ठीक है, टॉफ़ी, सारी बहुत सारी चीज़ें, खाने की चीज़ें भर लीजिए। फिर क्या करिए, स्टूडेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, ठीक है। पहले मैं इसको इरेज करती हूँ, ठीक। स्टूडेंट को, जितने क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया। मान लीजिए हमने 14 स्टूडेंट को लिया, तो 7 इधर 7 इधर। अब इन 7 को भी 3 पार्ट में डिवाइड करिए, यहाँ 1, फिर 2, फिर 4 का ग्रुप बनाइए, ऐसे ऐसे 1, फिर 2, फिर 4 को बनाइए, ठीक है। अब इसको नाम दीजिए फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, इसको सेकेंड जनरेशन, इसको थर्ड जनरेशन। फिर ऐसे ही जिस ग्रुप में 1 है इसको फर्स्ट जनरेशन, फिर सेकेंड जनरेशन, फिर थर्ड जनरेशन नाम दीजिए, ठीक है। अब क्या करिए कि हमने तीनों को नाम दे दिया फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशन। अब क्योंकि क्या है कि जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है कुछ इसी रेशियो में, ठीक है। As population is growing, second and third generation have larger number of consumers. Okay, put one full container for each group on a table, ठीक है। अब एक फुल कंटेनर को हम ईच ग्रुप के, सब ग्रुप, जितने ग्रुप हमने बनाए उनके सामने रख दिए। मान लिया हमने फर्स्ट ग्रुप में रखा, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के सामने, और सेकेंड ग्रुप के सामने एक कंटेनर यहाँ रख दिया, एक कंटेनर यहाँ रख दिया, ठीक है। अब फिर हम और फिर हमने पहले फर्स्ट जनरेशन को उसमें से सामान लेकर यूज़ करने दिया, ठीक है। उसमें जैसे एडिबल चीज़ें थी तो ईटेबल चीज़ें थी तो उनको खाने दिया, कंज्यूमर्स को, ठीक है। अब जब फर्स्ट जनरेशन ने खा लिया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने सेकेंड जनरेशन को बोला खाने को, ठीक है। जब सेकेंड जनरेशन ने खा लिया, फिर हमने अगली जनरेशन को बोला, थर्ड जनरेशन को, मतलब जो थर्ड वाले सब ग्रुप में थे, ठीक है, जिसमें 4 बच्चे थे या फिर जिसमें 4 लोग थे। तो अब उनके पास क्या होगा, अब उनके पास आप देखोगे कि फर्स्ट जनरेशन के यूज़ करने के बाद उनके पास बहुत लिमिटेड चीज़ें रह जाएंगी, है ना। Now finally observe whether all the consumers of the third generation got the eatable or not. तो आप ऑब्ज़र्व करिए कि जो थर्ड जनरेशन थी उनको खाने को कुछ मिला, खाने का सामान जो हमने उसमें रखा था उनको मिला भी या फिर नहीं मिला, ठीक है। और ऑब्ज़र्व करिए कि उसमें कुछ बच पाया या नहीं बच पाया, ठीक है। आप एज्यूम करिए कि ये जो ईटेबल्स थे, ये जो खाने की चीज़ें हमने रखी थी, उनको कंपेयर करिए किससे, उनको कंपेयर करिए नेचुरल रिसोर्सेज थे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस, ठीक है, ठीक। अब ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न। प्रत्येक ग्रुप के पास खाने का तरीका अलग अलग होगा ना, कंजम्पशन का, कंज्यूम करने का तरीका अलग होगा। कोई लिमिट में रह के थोड़ा थोड़ा यूज़ करेगा किसी चीज़ को, है ना, कोई क्या करेगा इकट्ठे यूज़ कर लेगा और जल्दी से ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो क्या जो हमसे पहले की जनरेशन थी, क्या वो बहुत ग्रीडी थी, जो ख़त्म हुआ जा रहा था सारा रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, या फिर उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो, इट मे बी दैट, इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने क्या किया, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचा, ठीक है, और उनके लिए कुछ छोड़ दिया, ठीक है। इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। और ये कैसे बनती हैं, जो कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैसेस हैं, ये कैसे बनती हैं, ये बनती हैं जो हमारे
डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाते हैं, ठीक है, उनके रिमेन्स जब बचते हैं सॉइल में और वो फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ये जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, ठीक है। अब ये कैसे बनते हैं इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, कोयला है ना, कोल मतलब कोयला, ठीक है। आपने कोयला को देखा होगा अपने आसपास या फिर उसके बारे में सुना होगा, है ना, कहीं किचन में देखा होगा या फिर किसी हलवाई की शॉप पे देखा होगा, वो खाना बनाते हैं कोयले पे, ठीक है। तो कोयला क्या है, वो एक तरह का फ्यूल है जो किस में यूज़ होता है, जो कुकिंग में यूज़ होता है, ठीक है। और पहले क्या होता था, पहले ये रेलवे के इंजन में यूज़ होता था स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए। पहले क्या था, पहले इलेक्ट्रिक इंजन से पहले या फ्यूल इंजन से पहले, डीजल इंजन से पहले क्या क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रिक इंजन से पहले हम कोयले का यूज़ करके भाप इंजन से ट्रेन को चलाते थे, है ना, तो उसमें किसका यूज़ होता था, कोयले का, ठीक है। कोल इज़ आल्सो यूज एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब 300 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, द अर्थ हैज़ डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। बहुत सारे ईयर्स पहले, मतलब 300 बिलियन ईयर्स पहले क्या था, और ये जो अर्थ था वो क्या था, उस पे जो है डेंस फॉरेस्ट था, ठीक है। अब नेचुरल प्रोसेस के बाद, लाइक जैसे फ्लड आ गया, ठीक है, फॉरेस्ट में आग लग गई, उससे क्या हुआ, ये सारे जो फॉरेस्ट थे, ठीक है, ये क्या हो गए, ये सॉइल के नीचे दब गए, ठीक है, और इनके ऊपर क्या हुआ, ढेर सारी सॉइल डिपॉजिट हो गई, उसके ऊपर भर गई, ठीक। फिर क्या हुआ, और वो सॉइल से दब गए, ठीक। और जैसे जैसे वो डूबते गए, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता गया, डीपर डीपर जैसे वो नीचे जाते गए, ठीक है, और प्रेशर भी बढ़ता जाएगा जैसे वो अंदर धंसते जाएंगे, ठीक है। तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ, ये जो डेड प्लांट्स थे ये किस में बदल गए, ये बदल गए कोयले में, ठीक है। और कोयला क्या होता है, कोयला मेनली कंटेन करता है किसको, कार्बन को, ठीक। The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, धीरे धीरे बहुत धीमी गति से कार्बन कोयले को जो जो डेड हमारे पास वेजिटेशंस थी, जो फॉरेस्ट दब गए थे, वो धीरे धीरे किस में चेंज हो गए थे, कोयले में। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, धीमा प्रोसेस कन्वर्जन का, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्बनाइजेशन, ठीक है। Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called fossil fuel. क्योंकि ये वेजिटेशन से बना है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, ठीक है। ये कोल माइन का फोटो है, ठीक है। यहाँ पे कोयले के भंडार हैं जहाँ से कोयले को माइन करके डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब कोयले को हवा में गर्म किया जाता है तो क्या होता है, कोयला जलता है और क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और कोयला क्या होता है, और कोयले को इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेस करके क्या बनाते हैं, हम बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे क्या बनाते हैं, कोक बनाते हैं, ठीक है, कोक, कोल, कोलतार एंड कोल गैस, कोक वो पीने वाला कोक नहीं, ओके। अब आइए देख ले हैं कोक के बारे में, कोक क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक टफ, पोरस और ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है, जो क्या होता है कहाँ यूज़ होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, किसके, स्टील के, ठीक है।
और बहुत सारे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में यूज़ होता है। जब हम मेटल के ओर से मेटल को निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं उसका, उसमें ये यूज़ होता है। ठीक है, आइए देखते हैं कोल तार के बारे में। हमने किसको देखा, कोयले से क्या निकल रहा है, कोक निकल रहा है, कोल तार निकल रहा है और कोल गैस निकल रही है। हमने कोक देखा, ठीक है, वो कार्बन का सबसे क्या है, लगभग प्योरेस्ट फॉर्म है, प्योर फॉर्म है। ठीक है, जो जिससे क्या होता है, हम स्टील बनाते हैं। ठीक है, अब कोलतार, कोलतार क्या होता है, ये एक मोटा सा लिक्विड होता है जो क्या होता है, थोड़ा सा स्मेल करता है अजीब सा। ठीक है, और ये किसका मिक्सचर होता है, ये लगभग 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। ठीक है, सॉरी, प्रोडक्ट्स obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industry. ठीक है, किस किस इंडस्ट्री में यूज़ होता है ये, जैसे हम जब सिंथेटिक डाई बनाते हैं, ठीक है, दवाएं बनाते हैं, ड्रग्स बनाते हैं, एक्सप्लोजिव्स बनाते हैं, है ना, उनमें ये यूज़ होता है। और किस में यूज़ होता है, जो परफ्यूम्स बनते हैं, ठीक है, प्लास्टिक, पेंट्स और ये फोटोग्राफिक मटेरियल्स में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, और किस में यूज़ होते हैं, रूफिंग मटेरियल्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो नेफ्थलीन होता है, नेफ्थलीन बॉल होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो कीड़ों को भगाने का काम करते हैं। ठीक है, या फिर मोथ को या फिर अदर की और अन्य कीड़ों को भगाने का काम करते हैं। वो कहाँ से मिलता है हमें, वो भी हमें यहीं से मिलता है। ठीक है, आजकल क्या हो गया, कोलतार की जगह पे हम बिटुमिनस का यूज़ करने लगे हैं, जो कि क्या है, जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जो हमें कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम से मिलता है। ठीक है, कोल गैस, कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब हम कोयले से कोक बनाते हैं प्रोसेसिंग करके, तो उस टाइम हमें क्या मिलती है, कोल गैस मिलती है। ठीक है, और ये कहाँ यूज़ होती है, ये यूज़ होती है एज द फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज। ठीक है, जो कहाँ होते हैं, जो कोल के माइन के आसपास होते हैं। ठीक है, या फिर जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट के पास होते हैं, जब प्रोसेसिंग के टाइम, क्योंकि ये प्रोड्यूस होते हैं कोल गैस, और वहीं पे जो इंडस्ट्रीज लगी होती हैं वो इसलिए इनका यूज़ कर लेती हैं। ठीक है, इसलिए इनको कहाँ लगाया जाता है, इनके प्लांट्स को, इनकी इंडस्ट्रीज को कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन। लंदन में 1810 में ये सबसे पहले यूज़ हुआ था, किसके लिए, लाइटनिंग के लिए, लाइट जलाने के लिए। ठीक है, और न्यूयॉर्क में 1820 में इसको यूज़ किया गया था। ठीक है, और अब ये कैसे यूज़ होता है, अब ये लाइट जलाने के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए यूज़ होता है, हीट के लिए यूज़ होता है। हम हीट के लिए यूज़ करके इसको क्या इसको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब पेट्रोलियम के बारे में बढ़ते हैं। पेट्रोलियम क्या होता है, ठीक है, हम जानते हैं जो पेट्रोल होता है वो क्या होता है, वो एक फ्यूल होता है, एज ए फ्यूल यूज़ होता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में, मोटरसाइकिल्स में, स्कूटर्स में और कार्स में, और हैवी मोटर्स में क्या यूज़ होता है, हैवी व्हीकल्स में, उसमें डीजल यूज़ होता है। ठीक है, और ये जो पेट्रोल और डीजल है, ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, ये ऑब्टेन होते हैं पेट्रोलियम से। ठीक है, पेट्रोल और डीजल आर obtained फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। ठीक है, द वर्ड पेट्रोलियम इज derived फ्रॉम पेट्रा दैट इज रॉक्स एंड ओलियम दैट इज ऑयल। ठीक है, मतलब पेट्रोलियम का मतलब क्या है, पत्थर से निकली, चट्टानों से निकला हुआ तेल। ठीक है, जिसे हम कैसे निकालते हैं, माइन के द्वारा, हम उसकी माइनिंग करते हैं रॉक से, तो वो हमें मिलता है। ठीक है, अब आपको पता है पेट्रोलियम बनता कैसे है, वही पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम जो होता है वो समुद्र में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे बनता है। ठीक है,
जब ये क्या होते हैं, जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं और उनकी बॉडीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, समुद्र के बॉटम में सेटल हो जाती हैं और क्या होता है, बहुत सारी लेयर से ढक जाती हैं, अ, बालू और जो चट्टान है, मिट्टी है, उससे ढक जाती हैं। तो ये क्या क्या बन जाते हैं, ये पेट्रोलियम बन जाते हैं। ठीक है, और इनमें जो समय लगता है पेट्रोलियम बनने में, मिलियंस का टाइम लगता है। ठीक है, मिलियंस ईयर लगता है। ठीक है, और कंडीशन क्या होती है इनके लिए अब्सेंस ऑफ एयर, जब वहाँ पे एयर ना हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और हाई प्रेशर हो, मतलब प्रेशर भी बहुत हो, तब ये धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर के टाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं डेड ऑर्गेनिज्म से, किस में, पेट्रोलियम में। ठीक है, ये हमारे पास फिगर है, ये क्या बताता है, ये डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम बताता है इन द सी। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो सी है, ठीक है, ये जो रॉक्स है रिजर्वायर की, और वाटर है उसके ऊपर, और उसके ऊपर जो ये ऑयल और गैसेस है, ये क्या है, ये तैर रही है, पेट्रोलियम गैसेस और पेट्रोल ऑयल। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, ऐसे कुएं बना के, वेल्स बना के यहाँ से निकाल लेते हैं ड्रिलिंग करके। ठीक है, अब ये पानी के ऊपर क्यों तैर रहे हैं, क्योंकि ये जो है पेट्रोलियम जो है उसका जो वेट होता है, उसका जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है, डेंसिटी से कम होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। ठीक है, देखिए, ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विथ इट। तो ऑयल क्या होता है, वो वाटर के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, जो वर्ल्ड का फर्स्ट जो ड्रिल्ड है The world's first oil well was drilled in पेंसिल्वेनिया, यूएसए। यूएसए में पहला ऑयल वेल जो है वो ड्रिल किया गया था। ठीक है, 8 साल के बाद 1867 में जो ऑयल है वो कहाँ मिला, हमारे आसाम में माकूम नामक जगह पे। ठीक है, और इंडिया में पेट्रोलियम की और भी जो जगह है वो कौन कौन से हैं जहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है, जैसे असम में तो पाया जाता है, साथ में कहाँ, गुजरात में, मुंबई हाई में। ठीक है, और भी कहाँ, गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन्स में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पेट्रोलियम के सोर्स हैं। ठीक है, अब रिफाइनिंग के बारे में देखते हैं, रिफाइनिंग क्या होती है। ठीक है, पेट्रोलियम जो होता है वो हमें कैसे मिलता है, वो एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है, जब हम उसको ड्रिल करके निकालते हैं तो कैसा होता है, वो कच्चा होता है। ठीक है, फिर हम उसको क्या करते हैं, फिर हम उसको रिफाइन करते हैं, और हमें क्या मिलता है, उसमें बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस मिलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये बहुत सारी अदर कंस्टिट्यूएंट का मिक्सचर होता है। ठीक है, जिसमें क्या 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 आता है, जैसे पेट्रोलियम गैस। ठीक है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है इन सारी चीज़ों को अलग करने का, इसे हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, हम पेट्रोलियम को एक चैम्बर में रख लेते हैं, फिर हमको डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिलती जाती हैं, जो गैसेस होंगी सबसे ऊपर आ जाती हैं, मिल जाती हैं। ठीक है, और भी जो हल्के गाढ़े लिक्विड होते हैं वो उसके हिसाब से मिल जाते हैं रिफाइनरी में। ठीक है, आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। ठीक है, सेपरेटिंग ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज द रिफाइनिंग। ठीक है, और इट इज़ कैरीड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। एक पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है जहाँ पे क्या होता है, पेट्रोलियम में से सारी चीज़ें अलग की जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड दियर यूजेस आर गिवन इन टेबल। ठीक है, ये हमारे पास टेबल है जिसमें पेट्रोलियम्स और उनके यूजेस के बारे में दिया गया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं बॉक्स में क्या लिखा है, उसके बाद हम चलेंगे वहाँ पे टेबल के पास। जो पेट्रोलियम होता है वहाँ से क्या होता है, बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, जैसे
पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो टर्म्स हैं इनको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स, फाइबर्स, नाइलॉन्स, है ना, ये सारी चीज़ें, पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स। इनमें किसका यूज़ होता है, इनमें केमिकल्स का यूज़ होता है, जो हमें कहाँ से मिलता है, जो हमें पेट्रोलियम से मिलता है रिफाइनिंग के बाद, ठीक है। और इसमें क्या मिलता है, इसमें हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलती है, ठीक है। और ये कहाँ यूज़ होती है, ये फर्टिलाइज़र्स के फर्टिलाइज़र्स के प्रोडक्शन में यूज़ की जाती है, ठीक है। इसलिए हम जो पेट्रोलियम का कॉमर्शियल यूज़ है उसको देखते हुए, उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं ब्लैक गोल्ड, मतलब काला सोना, ठीक है। आइए ये टेबल देखते हैं, इसमें क्या है, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ये कैसे यूज़ होता है, ये हमारे घरों में और इंडस्ट्रीज़ में एज ए फ्यूल यूज़ होता है। पेट्रोल को हम मोटर कार में एविएशन फ्यूल की तरह या फिर सॉल्वेंट ऑफ ड्राई क्लीनिंग की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। केरोसिन ऑयल कहाँ यूज़ होता है, ये स्टोव्स में, लैम्प्स में और बहुत सारे जेट एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है ना। डीजल कहाँ यूज़ होता है, डीजल भी हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज़ होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में यूज़ होता है, ठीक। लुब्रिकेंट है लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है ना। पैराफिन वैक्स जो यूज़ होता है किसमें, और ऑइंटमेंट में और कैंडल्स बनाने में, वैसलीन बनाने में, ठीक है। और बिटुमेन कहाँ यूज़ होता है, ये पेंट्स बनाने में, रोड सरफेसिंग करने में, ठीक। अब देखते हैं नेचुरल गैस, हमने देखा पेट्रोलियम गैस, अब नेचुरल गैस की बारी, ठीक है। नेचुरल गैस जो है वो क्या होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल होता है, क्योंकि क्या होता है, ये इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है थ्रू द पाइप्स, ठीक है। और ये गैस क्या होती है, अंडर हाई प्रेशर भी कंप्रेस करके हम इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम इसको कंप्रेस करके यूज़ करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। और ये सीएनजी क्या होता है, सीएनजी एक यूज़ होता है पावर जनरेशन के लिए। देखिए आपने देखा होगा कि कभी कभी आप गाड़ियों को देखते हैं सीएनजी, वो फिलिंग स्टेशन पे सीएनजी भरवाती है ना, ऑटो में बैठते हैं, फिर ऑटो में देखते हैं कि वो सीएनजी भरा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये भी पावर जनरेशन का काम करती है, ठीक है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड, कैसे यूज़ किया जा रहा है, एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, बिकॉज ऑफ इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। इससे क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, हम इसको व्हीकल्स में फ्यूल की तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये क्लीनर फ्यूल है, ठीक है, सबसे साफ फ्यूल है, ठीक। और सीएनजी का जो सबसे ग्रेट एडवांटेज है वो क्या है, इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। जब इस पाइप से सप्लाई होता है तो ये क्या होता है, डायरेक्टली यूज़ किया जाता है घरों में और फैक्ट्रीज में, ठीक है। जैसे इस तरह के पाइपलाइंस कहाँ हैं, जैसे गुजरात के वडोदरा में है, ठीक है, और दिल्ली के कुछ पार्ट्स में है, और भी अन्य जगहों पर है, जो स्मार्ट सिटीज़ है उनमें है, ठीक है, उनमें से कुछ जगहों पर, ठीक है। और ये जो नेचुरल गैस है ये कैसे यूज़ होते हैं, ये स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में यूज़ होते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है। और ये फर्टिलाइजर बनाने में भी यूज़ होते हैं, है ना। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस, हमारे पास क्या है, इंडिया के पास नेचुरल गैस का बड़ा भंडार है, ठीक है।
कहाँ कहाँ पाया जाता है? जो त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, ठीक है। और कहाँ? कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में। कृष्णा गोदावरी आप मैप में मार्क करिए और उसमें देखिए कृष्णा गोदावरी का डेल्टा कहाँ है, ठीक है। और जहाँ जहाँ ये पेट्रोलियम ये सारी चीज़ें मिल रही है, नेचुरल गैस के रिसोर्सेज मिल रहे हैं, वहाँ पे मार्क करिए, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा क्या क्या लिमिटेड है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स, है ना। जो चीज़ें एग्जॉस्टिबल है जैसे मतलब वो लिमिटेड है, ठीक है। अब जो कोल है और जो पेट्रोलियम है वो क्या है? फॉसिल फ्यूल है, हम जानते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? अब इनको बनाने के लिए क्या होगा? मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम चाहिए। डेड ऑर्गेनिज्म से ये कन्वर्ट होके बनते हैं, ठीक है। तो on the other hand, the known reserves of these will last only a few hundred years. जितनी भी known reserves हैं इनके, वो क्या हो रहे हैं? वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, हम इतना उसको ओवर यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे, कुछ 100 सालों में ही, ठीक है। और उनको बनने में कितना टाइम लगेगा? मिलियंस ऑफ ईयर्स, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ? हम जितनी उसकी खपत कर ले रहे हैं वो बन ही नहीं पाएगा। तो ये क्या है? ये एग्जॉस्टिबल है, मतलब लिमिटेड सोर्सेस के, ठीक है। और जब हम इसको जलाते हैं तो ये क्या करते हैं? ये बहुत अधिक मात्रा में क्या करते हैं? एयर पोल्यूशन को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। और ये एयर पोल्यूशन का मेजर कॉज है, ठीक। और जब एयर पोल्यूशन होगा तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है। क्योंकि कार्बन की मात्रा बढ़ेगी जब, तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि जब हमें ज़रूरत हो तभी हम इसका यूज़ करें, लिमिटेड यूज़ करें, है ना। और वाइजली इसको यूज़ करें, ठीक है। और इससे क्या होगा? इससे हमारा एनवायरनमेंट बेटर होगा, हम ग्लोबल वार्मिंग से बच पाएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और और क्या होगा? इनकी अवेलेबिलिटी भी होगी बहुत लंबे समय तक, हम आराम आराम से अच्छे से यूज़ करेंगे तो वो लंबे टाइम तक बचा रहेगा, है ना। इंडिया में क्या है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, जो क्या करता है? एडवाइस करता है लोगों को, किसके लिए? टू सेव पेट्रोल डीजल्स वाइल ड्राइविंग। जब हम ड्राइव करते हैं तो हमें पेट्रोल डीजल के बारे में सोचना चाहिए और ध्यान से उसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ एडवाइजरीज हैं, क्या क्या है देखते हैं। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। हमें मॉडरेट स्पीड से चलना चाहिए, ठीक है। और जब हम ट्रैफिक में हो, हमें अपनी जब हमारी ट्रैफिक लाइट्स ऑन हो, ठीक है, जब रेड लाइट हो, हम ट्रैफिक में फंसे हो या फिर, तो हमें क्या करना चाहिए? अपना जो इंजन है उसको बंद करना चाहिए, ताकि क्या हो? जो वो फ्यूल का कंजम्पशन कर रहा है वो कम हो जाए, ठीक है। और हमारे टायर का प्रेशर हमें करेक्ट चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि उसका भी असर पड़ता है फ्यूल कंजम्पशन पे, ठीक है। और हमें अपने व्हीकल का रेगुलर मेंटेनेंस करते रहना चाहिए, ठीक है। ये हो गया समाप्त हमारा चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी। ये हमारे लिए क्या होते हैं? ये कम पोल्यूशन करते हैं, है ना। और इजली हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रॉड। कौन सा था? अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म फ्रॉम द डेड वेजिटेशन, विच इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? पेट्रोलियम कैसे बनता था? वेजिटेशन के दब। कोल कैसे बनता था? जब क्या होता था? डेड वेजिटेशंस जो है वो दब जाती थी, कहाँ पे? मिट्टी के नीचे। और बहुत सारे मिलियंस ईयर के बाद हम वो कन्वर्ट होती थी किस में? कोयले में, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? कार्बोनाइजेशन, ठीक है। अब फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड, है ना।
और भी चीज़ें हैं, आप पढ़ के भर लीजिए। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट फॉर पेट्रोलियम इज कॉल्ड, क्या होता है, इसको हम रिफाइनिंग बोलते हैं ना। लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज सीएनजी, है ना। यहाँ पे ट्रू फॉल्स करना है, इजी है, आप खुद से करना, ठीक है। यहाँ पे कोक का यूज़ बताना है, ठीक है। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूज़ ऑफ कोक, कोक के बारे में बताना है और कोक का यूज़ बताना है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कैसे बनता है, हमने देखा था सी में जो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो दब जाते हैं उनसे बनता है ना। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इजी इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।